भाई मीडियन। हाँ, मीडियन हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड, राइट। तो अब हम आगे करेंगे, हमने फर्स्ट वाला जो किया था वो इंडिविजुअल सीरीज थी, फॉर्मूला क्या था उसका? n/2 प्लस n+1/2 अब होल अपॉन 2। वो इवन नेगेटिव। हाँ, दो होगा, एक ऑड का होगा एक इवन का होगा, तो क्या क्या था उसमें? ऑड का n+1/2 और इवन का n/2 प्लस n+1/2 होल अपॉन 2। n+1 नहीं होगा, n/2 + 1, और उस साइज पे जो टर्म लाई करेगी उन दोनों का सम करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो जो टर्म होगी वो उसका मीडियन टर्म होगा, राइट। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके आगे जो नेक्स्ट हमारा है, जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, डू यू रिमेम्बर? यही वाला था, ये बताया था नहीं बताया था, बस इतना बता दो, अभी नहीं हुआ था। ठीक है, अब हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। पढ़ा था, कुछ याद है क्या 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 डिपेक्ट करता है? व्हाट इज L1? लोअर लिमिट है। हाँ, ये है हमारी लोअर लिमिट, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये साइज, साइज ऑफ, यस, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, एंड F फ्रीक्वेंसी। कोई सिंगल फ्रीक्वेंसी है या सम है? याद कर लो। नहीं जो क्लास लेआउट हमने लिया उसकी फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली, जो हमारा मीडियन क्लास हमने सिलेक्ट करा है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, n/2, n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इतना समझ आ गया? फॉर्मूला ये है, नोटबुक में राइट डाउन कर लो फटाफट, फिर हम क्वेश्चन करते हैं एक। पुश आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। Here is the data given of मार्क्स, ठीक है, स्टूडेंट्स के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसका है। हाँ, 38। अच्छा, अब इसमें n/2 कैसे निकलेगा? मार्क्स का सम करके डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, निकालो फटाफट।
रिमेम्बर? 161 हाँ ठीक है, 161 आफ्टर दैट। अच्छा इसमें हमें एक चीज और चाहिए होगी, उसका कॉलम बनेगा, क्या बनेगा वो? CF। क्या CF आया आपका? 11 हाँ ठीक है 6106 41 और 141 141 161। तो ये यहाँ पर इक्वल हो गया सिग्मा एफ के, और सिग्मा एफ ही जो होता है वो हमारा एन होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम पुट करेंगे। अच्छा अब ये बताओ कि हम लोअर लिमिट किसकी सेट करेंगे, कैसे लेंगे? मीडियम क्लास कैसे? 20 20 to 30 वाली कैसे क्यों? लेंगे? तो वही ये वाला लेंगे, राइट? बट क्यों? अच्छा 161 बाय 2 करेंगे, कितना आएगा? 80.5। 80.5 यहाँ पर कहाँ लाए करेगा? इससे पहले ऑब्वियसली, तो उससे ऊपर वाली हम वो क्या लेंगे? CF उससे ऊपर वाला लेंगे, राइट? जो से प्रीसीडिंग होता है। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे? यही वाली लेंगे। और जो हमारी लो लिमिट होगी तो 20 होगी। L1 ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गई। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। n/2 आपने निकाल लिया है। H कितना है? हाँ H 10 है। तो क्या अब आप पूरी वैल्यू निकाल सकते हो? करो सॉल्व फटाफट। हो गया सॉल्व? इक्वेशन क्या बनेगी टोटल, पहले ये बताओ इस फॉर्मूला में पुट करके। 20 प्लस 80.5 हाँ minus 60 हाँ upon 46 हाँ into 10 इंटू 10। ठीक है, 1405 ये वाला आ गया ना दोनों का सेम? ठीक है, इससे कट करना इसी से कट करते नहीं हुआ? 46 और 205 हाँ अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं तो कट होगा ना ये तो। अच्छा ओके ठीक है। 2325 20 ऐड करने के बाद चुप रह। यहाँ कैलकुलेट कर लो, इतना सोचने का टाइम क्यों वेस्ट करना है? सीधा कर लो, 2 डिजिट तक निकाल लो। क्या 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 अरे डिवाइड कर लेना, डायरेक्ट डिवाइड कर लो ना, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है कट करके? 2 डिजिट्स तक निकाल लो, क्या आंसर आएगा? फोर आएगा। 4 से करो पहले मल्टीप्लाई। 46 इंटू 4। into 184 21 पॉइंट डेसिमल लगाओ, जीरो नीचे लिखो 0। अब देखो 184 आ रहा है, क्लोजेस्ट है इसी के,
ठीक है, तो 4 लिख दो दोबारा, 184 लिखो नीचे, सब्सट्रैक्ट करो। 50.5 समथिंग आ रहा है। हाँ, गलत करा है मेरे बच्चे। 205 इसका वो आ रहा है, जब 205 में से कैसे करा है? हाँ, प्लस थोड़ी होगा, माइनस सी एफ होता है, माइनस करो उसको। हाँ, 20.5 तो ये 20.5 आएगा। हाँ ठीक है, नीचे अब नीचे सॉल्व करो इसको। हाँ ठीक है, डेसिमल हटाओगे या Cancel हो तो गया। हाँ, 205 डिवाइडेड बाय 46 लिखो, 20, हाँ प्लस में 20। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लो, तो इसका आंसर आएगा 40.46। 40 नहीं, हाँ 4.46, 4.46, 4.46। ठीक है, 20 प्लस में कर दो। ओके मैम 4.405। हाँ, नो 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 नो, क्या किया है बेबी? जब सी हमने ऑलरेडी जब यहाँ पर डेसिमल लगा दिए, तो हम 2 zeros भी एक साथ लिख सकते हैं, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट 6 से हो जाएगा। 0 उतार लिया, 260 आ रहा है। 0 लगा है ना फिर। दिस इज फॉर 4, दिस इज फॉर 4, 260 ना। तो 5 से करने पे 230 आया, क्योंकि 46 into 5 will be 360, 200। गलत कर रहा है, 46 आएगा। दोबारा डिवाइड करो, पहले तुम लोग ना अपनी कैलकुलेशन सही करो, यहाँ पर लिखो, दोबारा से करो। कितना आ रहा है अनन्या? मैम आ गया 24.46। डिवाइड करके देखा, आंसर 4.46 ही है। एक से उसको देख लेती हूँ। चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रही हूँ, एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आ गया 24.46। तुम करो पहले डिवाइड, चलो, नो एस्केप। आई एम राइटिंग वन मोर क्वेश्चन। नहीं, सारा इरेज करने से तो फायदा नहीं है ना। हो गया? डन? नहीं हुआ? आ गया ना आंसर या नहीं आया? आ गया, ठीक है। तुम्हें छोटी छोटी कैलकुलेशन की ना घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट एग्जाम में ऐसे स्टक ना हो जाओ। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्मूला में मैं n/2 को m लिख सकती हूँ क्या? अनन्या, इस फॉर्मूला में मैं n/2 को m लिख सकती हूँ क्या? m इज फॉर मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला साइज ऑफ n/2 हाँ n/2 हाँ लिख सकती हूँ ना?
तो अगर मीडियन गिवन हो तो क्या इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे तुम लोग? जैसे कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना? ठीक, ये सॉल्व करो, फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला करेंगे। सीएफ निकाल लिया? कितना आया? 399। ठीक है। 42, 80, 200, 284, 332, 368, 399, यही है अनन्या? यस। ओके। तो मुझे एक्स्ट्रा निकालना है, वो सीएफ है। हम्म। थ्री नाइन नाइन डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 999.5। ठीक है। ये कहाँ लाए कर रहा है? सीएफ क्या लिया फिर आपने? और CF 18 लिया है क्योंकि ये नहीं करा फॉर्मूला। ठीक है। फ्रीक्वेंसी? 120। ठीक है। L1? ठीक है। आई आपको पता है 10? कितना आ रहा है? 12.9। हाउ? पूरे डिवाइड नहीं है। ऐसे कैसे कर सकते हो आप? अच्छा, यहाँ पर ले लिया एलसीएम, 2 नीचे कर दिया, मल्टीप्लाई, ऐसा? वाई टू कॉम्प्लिकेटेड, इसको डायरेक्ट डिवाइड करके ये निकाल तो लिया था, तो सीधे यही वैल्यू डाल दो। आंसर गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। एक काम करो, जब n/2 आप पहले ही निकाल रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्ट n/2 की वैल्यू पुट कर लो, और रिमेंबर टू राइट द फॉर्मूला एवरी टाइम, क्योंकि अगर अभी हैबिट में आ गया तो एग्जाम में भी ऐसे ही कर दोगे डायरेक्ट सॉल्व, ठीक है। और फॉर्मूलाज के भी मार्क्स मिलते हैं, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है जैसे, तो मैम 1 मार्क आपको फॉर्मूला का दे देंगी, बट अगर वही नहीं लिखा और कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, क्या आंसर है? हाँ 39.96 आ गया।
ठीक है, 2 क्वेश्चन पेज नंबर 280 वाले जो हैं आपके वो होमवर्क है, ठीक है? नहीं हुआ? मैंने करा फिर दिया था, पहले मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 12 fours are 12 fours are नहीं 48 48 हो जाएगा या नहीं होगा? 480 हो गया टोटल, नहीं होगा? 9 से 9 से हो जाएगा? 0 ही तो एक्स्ट्रा है, टेबल से कर लो। इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी निकाल पाओगे? ठीक है, अब 2 केसेस बनते हैं इसमें, या तो लेस देन होता है या मोर देन होता है। ठीक है, लेस देन के केस में क्या करना होता है? क्वेश्चन दे दो कि तुम कर लो। ठीक है, मैं क्वेश्चन देती हूँ आप वो करो फिर बताना। ये लेस देन का क्वेश्चन है, ठीक है? ओ ओ अब तो हो गया था। अच्छा देखा नहीं कंटिन्यू। ओके, ये ना स्पेसिंग की वजह से ऊपर नीचे हो गया, बट एग्जैक्ट नंबर्स वैसे ही लिखे हैं। बाकी कोई मिसिंग वैल्यू लगे तो बता देना। होगी नहीं। अच्छा ये लेस देन है तो इसका वो कैसे बनेगा क्लास इंटरवल? 0 to 10 हाँ 10 to 20। मैंने क्लास इंटरवल लिख दिए थे अच्छा आप लोगों का ध्यान नहीं था। चलो अब फटाफट लिखो। अरे वाह, इसी में ही। अरे वाह वाह मेरे बच्चे। तुमने मुझे बताया नहीं लेस देन में कैसे निकालते फ्रीक्वेंसी। माइनस करके निकल रहा है। और मोर देन में अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? ये तो सीएफ गिवन था ना। वही मैं देख रही थी, कुछ तो हो रहा है हो क्या रहा है वो नहीं पता है बस। अच्छा फ्रीक्वेंसीज निकाली आप लोगों ने? टैली कर लो।
15, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 52। क्या यही है? ठीक है। चेक कर लो, टैली करवाऊं? 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198, 250। धीरे धीरे कर लो, कोई बात नहीं, टाइम ही टाइम है। हो गया आपका क्वेश्चन? डिक्टेट करो। Yes. 36, 40, 31, 35, 26, 30, 21, 25, 16, 20, 11, 15, राइट? ठीक है। हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना आता है? याद है? भूल गए? ठीक है, पहले इसको अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटी तो जा रही है क्लास इंटरवल। हाँ ओके अब इसको सीधा लिखो पहले। मेक 5 कॉलम्स। फर्स्ट वाले में इसको सीधा करके लिख, पहले इसको ऐसे ही लिख लो, फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अच्छा ओके ओके तो ऐसे ही ओके ओके, आ गया अब याद? तो क्या बनेगा? फिर वो 10 to 15, 16 to 20, 21 to 25, इस तरीके से बनेगा। 10.5 to 15.5 नहीं होगा? हाँ, तो यही कैसे निकाला?
इसकी जो लाइक लोअर लिमिट होगी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे प्रायर वाले की डिवाइडेड बाय 2, तो जो नेक्स्ट वाले टर्म होगी उसके अंदर वो सब्सट्रैक्ट होगा, ऊपर वाले टर्म जो होगी उसके अंदर वो ऐड होगा। ठीक है, चलो करो। हाँ अगर आ गया है तो डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। काशवी ये नोट डाउन कर लेना, कहीं भूल ना जाओ। ठीक है, अब इसको स्किप कर दो कैलकुलेशन को, बाद में कर लेना, ये वाला पार्ट सॉल्व करना शुरू करो। क्या क्लास इंटरवल बन गई है अनन्या? क्या बनी है? 10.5। हाँ 25 ओके, अब इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है? 7 10 13 26 35 22 11 5 ओके गुड, नाउ यू कैन कैलकुलेट। एन कितना आया? and 17 27 30 56 56 1 ठीक है, अब समझ आ गया, अब आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे आई गेस। ठीक है, ओके। टॉपिक टाल के किया करो मैडम जी, भूल जाओगी। यहाँ तो तुमने डायरेक्ट लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन देखना पड़े कभी कि कैसे करना होता है इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव, तो कंफ्यूजन होगी। तो मेक श्योर हेडिंग्स डाल लो सो दैट आपको इजी रहे। ठीक है, अच्छा जस्ट इन केस अगर आपकी क्लास इंटरवल्स अनइक्वल है तो क्या सेम फॉर्मूला यूज होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट नो, नहीं, मतलब मीडियन तो वही निकालना है, इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। डेटा हमें गिवन है, मेन किससे अफेक्ट होता है? फ्रीक्वेंसी से। चाहे वो किसी भी क्लास इंटरवल में वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसके अंदर कोई स्पेसिफिक अलग से वो नहीं होगा कि आपको चेंज करना है। हाँ इसके अंदर हमारे को क्लास इंटरवल चाहिए होता है, तो हमें उसके लिए तो करना पड़ेगा कि वो कौन से उसमें हो, एक्सक्लूसिव वाले में हो, इंक्लूसिव में ना हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपका अनइक्वल जो डेटा होता है, जो अनइक्वल क्लास इंटरवल होता है, उसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। क्लास इंटरवल होगा तो एच में भी तो इफेक्ट पड़ेगा। एच भी तो डिफरेंट, एच सिर्फ उसी का लिया जाएगा जो क्लास इंटरवल हम डिसाइड करेंगे। ओके ठीक, एक क्वेश्चन देती हूँ, इसके बाद आप वो सॉल्व करना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। इसकी वैल्यूज लिख ली, ये सारा नोट हो गया?
आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन. मतलब अच्छा, ये बेचारे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इनको टाइम देना पड़ता है. इनका मस्त चल रहा है. ये अटक जाती है, इसके पास मैथ्स है ना, तो ये कर लेती है. ये बेचारा फंस जाता है, सीधा बोलता है नहीं हो रहा है. बैटरी चार्ज हो जाती है एकदम से. नया क्वेश्चन आती है ना, पहले तो स्टार्टिंग में परफेक्ट चलेगा फ्लो में, देन क्या हो जाता है धीरे धीरे स्लो स्लो स्लो. हाँ बस ये कि इंटरेस्ट लेके कर लेते हैं आराम से. मैम पहले का क्या आंसर है? क्या कितना है आपका? गुड, ठीक है आंसर. गुड. लास्ट क्लास वाला होमवर्क हो गया था आपका ना? ठीक है. क्वेश्चन आंसर्स मैच हुए? आंसर्स दिए होते हैं ना? हाँ हाँ मैच हो गया, मैच नहीं एक का नहीं हुआ था, मैच कुछ नहीं. बताओ. ये वाला आज ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं, सुनो, फिर उसके बाद वो वाला चेक कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर वो ओजाइव से मीडियन निकालने वाला आ जाएगा, देन परसेंटाइल लाइक डेसाइल क्वार्टाइल ये वाला आ जाएगा. इट इज क्वाइट इजी, वो वाला करोगे ना, बस उसमें फॉर्मूलाज में कंफ्यूज नहीं होना है. देखो अब यहाँ पर ना बस वो जो इंटरवल्स है ना, देखो यहाँ 5 का है डिफरेंस, जो आई है यहाँ पर 5 है, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 30 हो गया. तो जो भी हमारी स्पेसिफिक रहेगी ना, लाइक सपोज अगर मैं मेरी ये वाली आ रही है, तो यहाँ पर मैं आई लूंगी 10. जस्ट इन केस अगर ये वाली आ जाती है सपोज, तो मैं लूंगी 20. इट डिपेंड्स कि क्या आपका जो क्लास इंटरवल है वो उसके लाइक फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो उसके हिसाब से ही चलेगा. बाकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता इसका अलग से, कि इसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा. ओके चलो करो. तुम्हारे एग्जाम्स कब से हैं? कोई आइडिया? फर्स्ट वीक से. 6 फोर्थ बोल रहे हैं, मैंने क्लास में चलता था अपना निमिषा हम कह रही है मतलब फर्स्ट वीक तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब ना. ठीक है. मैं सिर्फ एक दिन अवेलेबल, एक दिन नहीं हो मतलब कैसे? 27th को नहीं आ पाओगे? बस क्यों नहीं? अच्छा कहीं जाना है? मेरे ओह, तो बर्थडे पे तो आते हैं, ट्रीट देते हैं. सही बात है. हाँ, मुझे नहीं मिल रही घर पे तो हम तुम्हें दे देंगे, तुम आ जाओ. आ जाना 27 को, फिर हम यहाँ सेलिब्रेट कर लेंगे. देखिए अनन्या केक बना लाएगी, मैं खा लूंगी. सही सही है. ठीक है. हाँ ओके डन. ठीक है. देखो बनाने वाला काम नहीं आता, खाने वाला आता है. डेकोरेशन कर दूंगी और उससे ज्यादा. ओके, तो फिर अभी 27 भी आ रहे हो. मैं हाँ बस मैं अच्छा, रेगुलर स्कूल जाना ही है क्या? ऐसा कुछ है? रेगुलर है क्या? अगर देयर इज एनी ऑप्शन कि अगर आप लीव ले सकते हो तो मैं क्लासेस रख लूंगी. अरे एक दिन फिर फेयरवेल भी तो कब है यार? एग्जाम के बीच में एग्जाम कुछ पढ़ना था भी उससे पहले. हाँ तो और कब होगी मुझे क्या पता. कोई बात नहीं, बाद में लड़ लेना. फिजिकल का स्क्राइब भी है, मेरे को फिजिकल पढ़नी है 12th की. मध्य कह इजी है. पता नहीं ना क्या है सिलेबस. इजी है. योगास होते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स कौन से होते हैं, किसको करने चाहिए किसको नहीं करने चाहिए, लाइक दैट. बहुत जनरल नॉलेज वाला होता है, कर सकते हो. देखते हैं. इफ यू नीड हेल्प
मैं तो तो पहले इको लेने वाली थी, फिर किसी बाद से में रियलाइज हुआ कि इको का वास्ट सिलेबस है, मेरे से हो नहीं पाएगा इतना, वरना मैं इको लेने वाली थी पहले 12th का। तो ना कि फिजिकल जल्दी जल्दी हो जाएगी, तो इसलिए फिजिकल तो कुछ तो बच्चा भी पढ़ के आएगा। नहीं, वो थोड़ा सा अच्छा, वो डिस्टर्ब्ड है। अरज का उसको प्रॉब्लम है कुछ, तो मेंटली है, कोई बात नहीं, चलो अभी ये कर लो। मतलब हम ही बात करवाना है। ओके। अरे वाह, सीएफ निकाल लिया? कितना आ रहा है? करो करो। पुराने वाला क्वेश्चन हो गया? एक सेकंड। कोई बात नहीं, आराम से कर लो। ये वाला लास्ट अभी कॉन्सेप्ट करा रही हूँ, इसके बाद हम जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला होता है वो कर लेंगे, या फिर अगर आप ये होमवर्क कर सकते हो ये क्वेश्चन, तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वाला एक टॉपिक और समझा देती हूँ। क्वेश्चन समझ आ गया ना करना कैसे है? कुछ चेंज नहीं है, बस इसमें आई जो हमारा जो डिफरेंस होगा वो देखना है। ठीक है अनन्या, नेक्स्ट करा दूं? और अपना अपना होमवर्क करके आए। एक तो पेज नंबर 280 पे है 2 क्वेश्चन, और फिर पेज नंबर है 285 86 280 285 286 इन पेजेस पे होमवर्क आपका, क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आई गेस 7-8 क्वेश्चंस हैं, वो कंप्लीट करके आने हैं। कोई डाउट हो तो ले आना। क्या ये क्वेश्चन आप कर पाओगे? इजी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, 2 है बट इसको हम ले लेते हैं F1, इसको ले लेते हैं F2। इसका सम हमें गिवन है कितना है? 100। यही तो होता है सिग्मा F इज इक्वल्स टू एन, एन इज इक्वल्स टू 100। तो इसको टोटल कर देंगे, कितना हो गया? 35 75। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, राइट? इक्वेशन 2 कैसे बनेगी? वी हैव टू फाइंड द CF। CF आप निकाल पाओगे? निकालो। टेन 10 प्लस F1 हमारा फॉर्मूला क्या था फॉर फाइंडिंग मीडियन? L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू I। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या कैसे करेंगे पहले ये बताओ, n/2 कितना आएगा? क्या क्या, अच्छा n/2 कितना आएगा? हाँ 50, 100 है। 180 नहीं है? नहीं नहीं 100 है, 100 बेटा 100 यहाँ लिखा तो है इक्वेशन में। ओ कैसे हुआ 180 होगा तो 90? हाँ अच्छा हाँ, सॉरी अरे भाई भाई, सॉरी सॉरी। 50 हो गया, 50 लाई कहाँ करेगा? 35 टू F1। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? CF। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे? 25 25 या 30?
ये तो पहले वाला लेते हैं ना, इससे ऊपर आएगा ना, इससे तो पहले ही आएगा क्योंकि ये बड़ा टर्म आ गया, तो फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं लेंगे और क्लास इंटरवल वाला ये लेंगे। तो आई हो गया 10, L1 हो गया 30, F हो गया 30, CF हो गया 35 प्लस F1। 10 प्लस F1 नहीं होगा, हाँ, CF 10 प्लस F1 कैसे होगा बेटा, ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा? मैम बट हम मैक्सिमम रेंज से एक टर्म छोटा लेते हैं ना। अगर n/2 है तो n/2 तो 35 प्लस F1 वाले क्लास इंटरवल में आया। इससे पहले लाया करेगा ना, इससे पहले वाले में। अभी तक तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, भूल गए? अब समझ आ गया? 30 प्लस n/2 कितना था, 50 माइनस CF कितना आया था, 35 प्लस F1, F 30 इंटू में आए 10। सिंप्लीफाई करो इसको। अब ये वाला पता नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज और गिवन है आपको। क्या गिवन है? कितना है? इसको इक्वल 30 रख सकते हैं, गिवन है ये हमें। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी क्या यहां से? बनाओ, करो। फ्रीक्वेंसीज ये 15 15 वैल्यू एफ की। अब एक 15 आ गया, दूसरा निकल जाएगा, निकाल लो। 10 या 15 आ गया, एक की वैल्यू F1 की 15 है तो 10, ठीक है। तो हमारा F1 कितना हो गया, 15 और F2 10, ठीक है। समझ आ गया? चलो बाकी जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके अंदर हमें क्या करना है, जो ग्राफ से हम मीडियन डिटरमाइन करते हैं, राइट? ठीक है, होमवर्क करके आना।